दोनों जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पार्लियामेंट्री हेड और जमात इस्लामी के पार्लियामेंट्री हेड ने बात की है, उस पर थोड़ी सी जवाब दूँ। नंबर 1, सर ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जो सवाल था अगर वो पढ़ लेते, ये आज से हफ्ता या 10 दिन पहले हमने रूल्स ऑफ प्रोसीजर में अमेंडमेंट की थी और हमने एक जो रूल 136 है गालिबन उसका 1A ऐड किया था। और जो उन्होंने इजाज़त मांगी, जो फारूक साहब ने अभी बात की, इजाज़त किस चीज़ की मांगी? अंडर 1A अगर याद नहीं है तो मेरे इसमें कसूर नहीं है, ये रूल्स हम सबको पढ़ के आने हैं, बताने। तो ये बात पहली बात के। सिमिलरली जो वसीम साहब ने कहा, मैं मानता हूँ कि पहले बताना चाहिए, लेकिन इस रेजोल्यूशन की एक ख़ास बात है, इस रेजोल्यूशन को मेजॉरिटी से नहीं, सिंपल मेजॉरिटी से नहीं आपने पास करना। अगर ये होता ना कि हम कोई जल्दी में हमने कोई मसला करना है, वो 40 बंदे ले आते, हम अपने सुबह 9 बजे इजलास कर लेते और कोई आता ही नहीं और पास कर देते, वो होता है बगैर बताए करना। इस रेजोल्यूशन की शर्त है कि मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द असेंबली, यानी 85 मेंबर इसकी सपोर्ट करें। तो जब 85 मेंबर सपोर्ट करते हैं तो फिर कोई बुलडोजिंग नहीं हो सकती, उसको बुलडोजिंग नहीं कहते, उसको कहते हैं एक्चुअल सेंस ऑफ द असेंबली क्या है। तो ये गलत है। लेकिन मैं ये बिल्कुल जो आपने बात की एक दिन पहले शेयर कर लेनी चाहिए। तो मैं आपको ये बता दूं, जब हमने ये सेशन बुलाया था और ये बाकी बिजनेस चल रही थी, उसके दौरान हमने रूल्स ऑफ प्रोसीजर को चेंज किया। उस वक्त पता चल क्यों चेंज किया, 26वीं आईनी तरमीम आई थी, उसके अंदर ज़रूरी था जो 202A का सब क्लॉज 7 है कि जी सूबाई हाई कोर्ट्स में ये तब इफेक्टिव होगा कानून जब प्रोविंशियल असेंबली एक रेजोल्यूशन पास करेगी। तो सबसे पहले तो हमने इस किताब में एक चैप्टर है रेजोल्यूशंस मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वो लाए। उस दिन ही पता था कि ये लाना है, सिर्फ टाइम देखना है। हम इंतज़ार कर रहे थे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की फॉर्मेशन हो जाए, इसलिए हम नहीं चाहते थे कि भी JCP फॉर्म ही नहीं हुई और हम एक रेजोल्यूशन पास कर दें और लिटिगेंट्स को परेशानी हो जाए कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स कहीं ले जा नहीं सकते। आप सबको पता है फ्राइडे या सैटरडे को JCP की फॉर्मेशन हुई है, कल उसकी पहली मीटिंग है। अब ये सही टाइम है और इसी वजह से सही टाइम पे, ना पहले ना बाद में, हमने ये रेजोल्यूशन लाए। मेरा ख्याल है एक बड़ी ही जिम्मेदाराना तर्ज हुकूमत का हमने आज से 10 दिन पहले भी कर सकते थे, क्या 85 मेंबर तो थे ना हमारे पास। लेकिन होता क्या कि JCP बनी नहीं थी और लिटिगेंट्स परेशान होते। अब JCP बन गई है और हमारी यही दरख्वास्त होगी और हम अब लिखेंगे भी फेडरल गवर्नमेंट को, और मैंने गवर्नमेंट साहब से कहा है वो रिव्यू भी करेंगे सुप्रीम कोर्ट से और JCP से कि जल्द से जल्द इनकी मीटिंग बनाई जाए ताकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बने और हमारे जो साइलिन है, जो इसका मकसद था 26वीं आईनी तरमीम का कि लोगों को जल्द इंसाफ मिले, केसेस जल्दी मुकम्मल हो, उस सिलसिले में हमने अपने हाई कोर्ट के जजेस की तादाद भी बढ़ानी है। उसका जो भी तरीक़ाकार होता है उस पर भी बात हो रही है और ये सब मकसद यही था जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने स्पीयरहेड किया था, चैम्पियन किया था 26वीं आईनी तरमीम को। उसके असरात और उसके जो फ़वाइद हैं वो जल्द से जल्द इस मुल्क के लोगों को आए, ख़ास तौर पे हमारे सूबे के लोगों को तो आए, बाकी 3 सूबों ने अभी नहीं किया है, वो भी फॉलो कर लेंगे मुझे उम्मीद है। इसलिए कि अब तो 26वीं आईनी तरमीम को हर पार्टी, जो मैं पहले दिन से कह रहा था, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की लीडरशिप थी कि उन्होंने अपना ड्राफ्ट जो उन्होंने कंसीव किया, उनका ड्राफ्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का, सबको पता है, उस सबको एग्री कराए। इवन PTI है उनके सदर भी एग्री हुए। चले फिर उन्होंने मुखालफत कर दी नेशनल असेंबली में और सेनेट में जब ये पेश हुआ, वो अलग बात है। लेकिन अब उन्होंने भी JCP में अपने 2 मेंबर दिए तो उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम मान ली है, पहले ही मानी हुई थी, एक शख्स नहीं मान रहा था, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो मेरा ख्याल है कि ये सिंध असेंबली को प्रिविलेज हासिल है, हमें खुश होना चाहिए कि हमने आईनी तरमीम को इफेक्टिव करने के लिए बिल्कुल राइट टाइम पे एक रेजोल्यूशन ला रहे और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि जो कम से कम 85 चाहिए, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा मैं तो फारूक भाई से भी कहूँगा, लेकिन वो उनकी मर्ज़ी है, ऑब्वियसली किसी को ज़बरदस्ती नहीं है। और
میں آپ سے ریکویسٹ کروں، آپ نے ایک لفظ کہا تھا کہ ہمیں کہا گیا کہ اس کو بس کرنا ہے. ہم نے یہ نہیں کہا. آپ اپنے اور آپ نے اپنی لیڈرشپ سے ضرور بات کی ہوگی، اس کے بعد ہی آپ نے لفظ کہے تھے. چلے میں نے پھر غلط سنا، میں نے غلط سنا. چلیے آپ سن لی نا، اب تالی بجا دیجیے گا. بہت شکریہ جی.